ठीक है। आज का हमारा प्रैक्टिकल है दो पोटेंशियोमीटर से दो सेल्स का ईएमएफ कंपैरिजन करना। ठीक है। टू कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और इसका प्रिंसिपल है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। L1 एक पॉइंट मिलेगा किसी भी सेल के लिए जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होगी वो ज़ीरो आएगी। तो उस L1 पर हम उस L1 से हम ईएमएफ निकाल सकते हैं फर्स्ट सेल का। जैसे यहाँ दो सेल्स दी हुई है, एक आपकी लेक्लांसे सेल है और दूसरी है आपकी डेनियल सेल। ठीक है। तो उनमें से एक सेल का ईएमएफ, या जैसे लेक्लांसे सेल का हम E1 मानते हैं और डेनियल सेल का हम E2 मानते हैं, तो वो लेकर के यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है कि E1/E2 यानी कि लेक्लांसे सेल का और डेनियल सेल का जो ईएमएफ है उनका रेशो क्या क्या है। सबसे पहले करने के लिए हम यहाँ ये एलिमिनेटर लेते हैं। एलिमिनेटर सोर्स का काम करता है। इसका आउटपुट दिया हुआ है मैक्सिमम 3 वोल्ट का। पॉजिटिव टर्मिनल को हम ऐसे की से लाते हुए और यहाँ बी पॉइंट इस टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे लाते हुए हम यहाँ ए पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका रियोस्टेट है। इससे इधर उधर चलाकर हम इसके रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो जाएगी, कुछ वोल्टेज यहाँ पर लगेगी। ये हमने की को कनेक्ट करा हुआ है, की को क्लोज करा हुआ है। तो यहाँ से करंट ऐसे जाती हुई ये पॉइंट नेगेटिव और ये पॉइंट पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद में हमने ये ली हुई है एक लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल में ये होता है फील्ड पोरस स्पॉट। यहाँ पर ये जिंक रोड है जो कि आपके नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है फील्ड पोरस स्पॉट, और ये जिंक रोड नेगेटिव टर्मिनल। इसमें जो पानी है उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड मिलाया हुआ है। यहाँ से इसी पॉइंट पर हमने दूसरी सेल जोड़ी हुई है डेनियल सेल। डेनियल सेल में ये आपका कॉपर पोर्ट है। इसके अंदर हमने ब्लू कलर का एक लिक्विड है जो पानी में हमने कॉपर सल्फेट घोला हुआ है। ये आपका एम्पिटी पोरस पोर्ट है और इसमें जिंक रोड डाली हुई है, और इसके अंदर भी जो लिक्विड है उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड घोला हुआ है। ये नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है, और जो इसका ये कॉपर पोर्ट है, कॉपर पोर्ट पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है। तो इन दोनों ही सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल हमने बी पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल को इस की सहायता से हमने जोड़ा हुआ है एक गैल्वानोमीटर से, और यहाँ पर गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा हुआ है एक जोकी को, जो उस पर हम देखेंगे कि कहाँ पर ये दोनों ईएमएफ जो है मतलब बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है, जिस पर गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वानोमीटर में वो जीरो होगा। ठीक है। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ की को इसे क्लोज कर दीजिए। रियोस्टेट में आपने ये जो करंट है रियोस्टेट से होती हुई ऐसे जाएगी। तो आपका ये पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और की और एलिमिनेटर को हमने ये रियोस्टेट को सारे को सीरीज़ में जोड़ा हुआ है। उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल से ये बैटरी होती हुई और फिर ये इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जो है जा रही है। तो सबसे पहले किसी भी एक सेल को कनेक्ट करिए। जैसे ये तार आया हुआ है लेक्लांसे सेल का, तो लेक्लांसे सेल को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया है। अब लेक्लांसे सेल एक्टिव है और हम कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर इस गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए डिफ्लेक्शन ये इस साइड जा रहा है। अगले तार पर लगाता हूँ तब भी ये डिफ्लेक्शन इधर ही जाता है, अगले पर भी इधर ही, उससे अगले पर भी ये इधर ही है। तो उससे अगले पर अगर आप देखोगे तो ये दूसरी साइड में आपको जाता दिखाई देगा। ठीक है। इसका मतलब कहीं इधर आपका वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये करंट जीरो हो जाएगी। दोबारा
जैसे इस पॉइंट पर आकर करंट 0 हो गई है। अब इसकी रीडिंग नापने के लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ये जो है इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसकी ये किस पॉइंट की सीध में है। तो जैसे 48 की सीध में है, आपको शायद दिखाई ना दे, ठीक है। ये 49 की सीध में है, आप देखेंगे कि ये 49 की सीध में था। फिर ये आप गिनोगे कि 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट पर था, ठीक है। मतलब हर एक तार 100 सेंटीमीटर लंबा है, 100 तो यहाँ तक 400 तो ये हो गए, और 49 मतलब 449, तो इसकी रीडिंग हुई 449, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसे करते हुए दोबारा फिर डैनियल सेल को एक्टिव करते हैं, और डैनियल सेल की रीडिंग भी हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है, कहीं पर, ठीक है। रीडिंग लेने के लिए हमने डैनियल सेल को एक्टिव किया हुआ है, इस बार की इधर लगाई हुई है। तो रीडिंग लेकर देखते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, अब इस पर देख रहे हैं तो भी इधर, इस पर देखते हैं तो ये इधर जा रहा है, मतलब कहीं बीच में यहाँ कहीं होगा। तो जैसे फ़िलहाल इस पर ये सॉरी यहाँ बिल्कुल 0 है, ये नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या है कि ये 42 की बिल्कुल सीध में है। और देखिए 3 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट सॉरी 3 तार्स हैं, वायर्स हैं, और हर वायर 100 सेंटीमीटर लंबा है, तो 300 हो गया, और 42 मतलब 342। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आप ये थर्ड वायर के लिए 300 ले रहे थे, थर्ड वायर में करंट यहाँ से गई, वापस करंट यहाँ से आई। इस बार जो हम ये 42 नापेंगे तो वो इधर 1 से नापेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 342। ऐसे कर करके आप जो है इसकी रीडिंग ले सकते हैं। उसके बाद में सेकंड रीडिंग के लिए आप इसे यहाँ से हटाइए, कहीं और कर लीजिए, इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो अब रीडिंग्स अलग अलग आएगी। तो फिर ऐसे ही करिए कि आप जो है ना आप लैक्लांसे सेल को कीजिए और फिर बैलेंस पॉइंट ढूंढिए, तो ऐसे आपकी रीडिंग्स आ जाएगी। और मतलब ये नोट करते रहिए, लैक्लांसे सेल के लिए क्या L1 मिल रहा है और डैनियल सेल के लिए क्या L1 मिल रहा है। तो ठीक है, हमने रीडिंग ले ली है, और जैसे ये रीडिंग हमने ली थी 449 और 342, ये आपका डैनियल सेल के लिए L1 की L2 की वैल्यू थी, और ये आपका लैक्लांसे सेल के लिए L1 की वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद में हमें जैसे हमें फॉर्मूला था कि E1/E2 इज़ इक्वल टू L1/L2, तो बाद में इनका रेशो देखना था। जैसे 449 और 342 का रेशो 1.31 आया, ऐसे ही 324 का और 200, मतलब दोबारा फिर जब हमने रियोस्टेट को कहीं और सेट किया था, तब जो हम रीडिंग लेंगे, ठीक है, तब कुछ और आएगी रीडिंग। लैक्लांसे सेल के लिए जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा था वो थी 324 सेंटीमीटर पर मिलेगा, और जो डैनियल सेल के लिए बैलेंस पॉइंट होगा वो 245 सेंटीमीटर पर मिलेगा। ऐसे इनका रेशो देख लेते हैं, तो हर बार रेशो देख रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब रियोस्टेट की जो रियोस्टेट का ऊपर का जो हिस्सा है, ये इसे चेंज करते रहेंगे आगे पीछे, और हम रीडिंग्स नोट करते। तो मैंने इस तरह से 3 रीडिंग्स ली हैं यहाँ पर, ये तीनों रीडिंग इसमें दिखाई हुई है, और फिर बाद में हमने इन सब का मीन लिया है। तो 3 से डिवाइड करके मैंने मीन लिया, तो यानी कि E1/E2 जो है वो 1.33 के आसपास होगा डैनियल सेल और लैक्लांसे सेल का। लैक्लांसे सेल अपॉन EMF ऑफ लैक्लांसे सेल अपॉन EMF ऑफ डैनियल सेल। ऐसे करके आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। थैंक यू।